समस्त संसार जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो कल्कि के रूप में साक्षात महाकाली है। कल्कि कोई पुरुष नहीं, एक स्त्री है। इस संसार में जन्मी एक स्त्री जिसके अंदर साक्षात माँ महाकाली की ऊर्जा है, माँ दुर्गा की ऊर्जा है। जिस माँ दुर्गा के आगे त्रिदेव भी नतमस्तक है। सारा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता जिसे नमन करते हैं, उसी माँ महाकाली का जन्म साक्षात कल्कि के रूप में इस धरती पर हुआ है। इस समस्त संसार को पाप मुक्त करने के लिए, इस संसार से हर अधर्म अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान और धर्म की स्थापना करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए साक्षात माँ महाकाली, माँ दुर्गा ने अवतार लिया है। बट मनुष्य की अज्ञानता का स्तर ये है कि वो इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव करते करते मनुष्य अब अवतार के लिए भी स्त्री पुरुष का भेदभाव कर रहा है। कल्कि कोई पुरुष रूप में ही होगा, कोई स्त्री कल्कि कैसे हो सकती है? कोई स्त्री इस संसार का न्याय कैसे कर सकती है? स्त्रियों में इतनी क्षमता कहाँ है? हर बार तो अवतार पुरुष रूप में ही हुआ है, फिर अब स्त्री रूप में कैसे हो सकता है? बट परमात्मा वही करते हैं जो इस संसार के लिए असंभव लगता है, इम्पॉसिबल होता है, उसी को परमात्मा पॉसिबल करते हैं। और यही विधि का विधान है। हमेशा से पुरुष स्त्री को कमज़ोर समझता आया है, जबकि पुरुष स्त्री से ही पूर्ण है, क्योंकि शक्ति शिव का आधा अंग है और वहीं शिव शक्ति का आधा अंग है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता। ये तो मनुष्य के लेसन्स और कर्म के हिसाब से उसे योनि मिलती है। हर मनुष्य, फिर वो स्त्री हो या पुरुष, हर एक मनुष्य के अंदर शिव और शक्ति का वास है। फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी, यंग एंड यांग एनर्जी, और यही शिव शक्ति की ऊर्जा हर मनुष्य के अंदर इनबैलेंस्ड है, असंतुलित है, जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन काल में ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए बैलेंस करना होता है। हर मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर, उसके लेसन्स, उसकी लर्निंग के आधार पर ही उसे योनि मिलती है। जो मनुष्य पुरुष योनि में जन्म लेने के बाद किसी भी स्त्री का सम्मान न करे, तो उसे स्त्री के महत्व को समझने के लिए नेक्स्ट बर्थ में स्त्री योनि में जन्म लेना ही होगा, और वो सारे दुखों को अनुभव करना होगा जो उसने अपने जीवन काल में कभी किसी स्त्री को दिए हैं। और इसी तरह से हर जीवन चक्र में अपने अपने कर्म के अनुसार कभी स्त्री और कभी पुरुष की योनि में जन्म लेकर मनुष्य उसके शरीर के माध्यम से उसकी आत्मा लेसन्स लर्न करती है, उसकी सोल एवॉल्व होती है, उसका सोल एक्सपेंशन होता है। और इस तरह से कई जीवन मृत्यु के चक्र से गुजरते हुए जीवन के अनुभवों को, सही गलत के ज्ञान को और अपनी गलतियों से सीखते हुए ज्ञान मार्ग पर चलते हुए मनुष्य गुणों को धारण करता है। मनुष्य होने का अर्थ समझता है। आदर, तिरस्कार, मान अपमान, सुख दुख, दूसरों को होने वाले कष्ट को अनुभव करता है। मात्र किताबों को पढ़ लेने से मनुष्य मनुष्य नहीं बनता, ना ही उसका अहंकार खत्म होता है। तो परमात्मा हर मनुष्य को स्त्री पुरुष योनियों के माध्यम से इस संसार में सुख दुख का, मान अपमान का अनुभव कराते हैं। इस संसार में लेसन्स मनुष्य नहीं, मनुष्य के शरीर में वास कर रही जीवात्मा सीखती हैं। इस संपूर्ण संसार को दुख और कष्ट से जन्म देने वाली, संवारने वाली नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है। परमात्मा ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाया है।
दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस संसार को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए परमात्मा ने अर्धनारीश्वर ऊर्जा को 2 भागों में स्त्री और पुरुष रूप में विभाजित किया है। और इस संसार में स्त्री हो या पुरुष, दोनों का सम्मान, शक्ति और आवश्यकता सब समान है। जिस मनुष्य का जैसा कर्म होगा वो वैसे ही योनियों को प्राप्त करेगा, फिर वो पशुओं में हो या पुरुष या स्त्री में। कर्मों के आधार पर ही शरीर है, जीवन है, सुख दुख है, पाना खोना है, मान अपमान है। सब कुछ मनुष्य के कर्मा और उसे कौन से मानव के गुण सीखने की आवश्यकता है, उस आधार पर उसका जन्म और मृत्यु तय होता है। तो अब समय आ गया है कि ये संसार सबसे पहला बंधन स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव के इस बंधन से बाहर आए। अपने विचार, अपने भाव और अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करे, क्योंकि इस संसार के जन्म के साथ से लेकर अब तक नारी जाति का न्याय इस संपूर्ण संसार पे उधार है। और माँ महाकाली के इस अवतार के साथ संपूर्ण नारी जाति के अपमान, तिरस्कार, दुख और कष्ट का जो बोझ है, जो कर्ज है, वो चुकता हो रहा है। इस संसार में स्त्री जाति केवल भोग की वस्तु नहीं है, सुख और विलासिता की वस्तु नहीं है। नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है। और इस संसार में हर मनुष्य को उस मातृ शक्ति का सम्मान करना होगा। हर मनुष्य को, हर स्त्री, हर लड़की के रूप में उस मातृ शक्ति को देखना होगा, उस मातृ शक्ति को अनुभव करना होगा, जिस शक्ति को ये संसार माँ महाकाली और माँ दुर्गा कहता है। तो अब ये संपूर्ण संसार तैयार रहे कल्कि के रूप में साक्षात उस माँ अम्बे, माँ दुर्गे, माँ काली, माँ आदि शक्ति, माँ पराशक्ति से साक्षात्कार करने के लिए, जो इस संसार की हर बुराई के लिए विनाश है और अच्छाई के लिए वरदान, जो साक्षात लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, अन्नपूर्णा भी है और इस संसार के समस्त बुराई, अधर्म, अज्ञानता के लिए माँ दुर्गा भी है, महाकाल भी है और महाकाली भी। हर बार इस भटके हुए संसार को मार्ग दिखाने के लिए परमात्मा ने किसी न किसी रोशनी, प्रकाश को अवतरित किया। बट इस बार संपूर्ण संसार का न्याय है और इस बार कोई चिराग नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सूर्योदय हो रहा है। और अब आगे अज्ञानता और अधर्म के अंत के साथ पुराना और दूषित खत्म हो रहा है और ज्ञान और धर्म के साथ नया आरंभ होने वाला है। अब आगे संपूर्ण संसार का ट्रांसफॉर्मेशन है, पैराडाइम शिफ्ट है, चेंजेस हैं। मीन्स कलयुग का अंत है और नए युग, सतयुग का आरंभ।